श्री कृष्ण। हम हमारी क्लास कृष्ण कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 15 श्लोका 13। तो अभी कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कैसे इस धरती पे, है ना, जान है, जीव है, कैसे है, कैसे, है ना, सब मतलब बाहर। चलो हम मनुष्य तो अपना ध्यान रख लेते हैं, एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं, है ना, पर जो बाहर है, हाँ, घर के बाहर जिनका हम तो कोई ध्यान नहीं रख रहे, मनुष्य तो कोई ध्यान नहीं रख रहा है कि नहीं। अपने आप कैसे पेड़ में से, पेड़ के ऊपर फूल, फल फूल सब्जी सब आ जाते हैं। कैसे, है ना, धरती पे एक बीज बोआ इतना अच्छा धान उग जाता है। सब सोचने की बात है ना, कैसे होता है ये सारी चीज। जो कृष्ण भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो खुद अपनी शक्ति के द्वारा इस धरती पे सब जीव को, है ना, इतनी शक्ति देते हैं कि वो इस धरती पे रह सके, अपना जीवन बिता सके। तो कृष्ण भगवान की ही शक्ति है जो आती है और सब जीव में इतनी क्षमता देती है ना, ताकत देती है। ताकत चाहिए ना, चलने के लिए भी ताकत चाहिए, बैठने के लिए भी ताकत चाहिए। उतना हमारी परिस्थिति होनी चाहिए, उतना शरीर में वो सब कुछ हो कि हम बैठे। अभी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो क्या बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। घुटनों में दर्द हो गया तो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी शक्ति देता हूं ताकि आपका जो ये फिजिकल कंडीशन, जो हमारा शारीरिक है परिस्थिति, वो ठीक रहे और चलता रहे। तो वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, हर एक जीव के लिए कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि वो खुद अपनी शक्ति के द्वारा सबको इतनी क्षमता देते हैं कि सब बराबर अपना समय व्यतीत कर सके। एक पक्षी को भी तो शक्ति चाहिए उड़ने के लिए, दाना चुगने के लिए। सबको शक्ति चाहिए अपने अपने हिसाब से। तो वो आती है कृष्ण भगवान जी से, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने किया, मैं ना जिम जा रही हूँ तो अच्छी फिट हूँ, मैंने अच्छा डाइट किया तो अच्छी फिट हूँ, मैं कुछ नहीं होता है। सब कृष्ण कृपा होती है। कृष्ण भगवान जी की कृपा है तभी आप जिम जा पा रहे हो, कृष्ण भगवान जी की कृपा है तभी आप अच्छा डाइट ले पा रहे हो, है ना। नहीं तो क्या होता है, लोग, है ना, जंक खा ले। तो सब कृष्ण कृपा से ही सब कुछ होता है। तो उसमें मैं कर्तापन कुछ नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि वो ही सोम रस है जो कि हर पौधों में जाके देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वो पौधा, पेड़ और भी स्वस्थ तंदुरुस्त होता है, और उससे हमको स्वादिष्ट फल फूल सब्जियां मिलती है, धान मिलता है। तो ये सब, और वो सोम रस किससे आता है? चांद की चंद्रमा, चांद के चंद्रमा से आता है ना। चांदनी की चांदनी से वो सोम रस सब में जाता है। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि कैसे उनकी कृपा से, उनकी शक्ति के द्वारा इस धरती पे, है ना, सारे जीव अपना जीवन बिता पा रहे हैं और वो खा पा रहे हैं। सबको खा, भोजन तो चाहिए, खाना तो चाहिए। पक्षी भी जाके कहीं पे जाके चोंच मार के खाना ले लेता है, जानवर भी कहीं कहीं जाके खा लेते हैं। तो सबका भोजन कृष्ण भगवान जी खुद तय करते हैं, है ना। वो खुद पेड़ पौधों में इतनी ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं कि सबका पोषण हो सके। तो इसमें भी कर्तापन कुछ नहीं है। हमने तो कुछ नहीं किया, कृष्ण, हमने तो धान बोया, अब वो उगना भी ना, अच्छे से उगना, एकदम बिना कीड़े के उगना, तो कैसे हुआ? कृष्ण कृपा से। कृष्ण भगवान जी ने सोमरस डाली, चंद्रमा में सोमरस डाली, चंद्रमा ने अपनी चांदनी से उसको पूरी धरती पे फैलाया, जिससे कि हर जीव को इस धरती पे बराबर पोषण मिल सके। तो इसमें वो आना ही नहीं चाहिए, मैं,
मैंने ये खरे मैंने है ना खेती की, मैंने उगाया, मैंने करा, कुछ नहीं है। मैं तो कुछ है ही नहीं, सब कृष्ण भगवान जी ही है। तो यही है कृष्ण भगवान जी का श्लोका 13 में। और एक चीज अगर हम देखें कि सूरज है ना, सूरज भगवान और सोना, स स सूरज भगवान का कलर क्या है? सोने के जैसा। चंद्रमा, चांदी, चंद्रमा का क्या कलर है? चांदी के जैसा, है कि नहीं? तो है ना, इनको रोज देखना चाहिए। सूरज भगवान और चंद्रमा देवता को हमें जितना हो सके उन्हें रोज देखना चाहिए। इस धरती में दो ही भगवान हैं जो साक्षात मनुष्य को दिखते हैं। कौन से हुए? सूरज भगवान और चांद, है ना। ये दोनों देवता हमको रोज दिखते हैं, और हम बोलो हमारे काम में इतने व्यस्त है कि उनको जाके देखते भी नहीं है। तो अब से कोशिश करिएगा, रोज 5 मिनट ही सही सूरज भगवान को देखेगा। जब जब चंद्रमा दिखते हैं तब तब उनको भी देखेगा, तो आप साक्षात भगवान के दर्शन कर। जब भगवान के दर्शन होंगे तो क्या होगा? कृपा होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, हमारे दोष खत्म होंगे। हम तो रोज नए नए दोष इकट्ठे करते रहते ना, जाने अनजाने, पता नहीं कैसे कैसे। तो रोज देखिएगा सूरज भगवान और चंद्रमा देवता को, बिना भूले कोशिश करिएगा। कभी कभी चूक भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर हम कोशिश कर सकते। रक्षा आंटी, आप समझाएंगे? इस 13वें श्लोका में कृष्ण भगवान जी बताते कि धरती पे जो मनुष्य जीव प्राणी सब है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य तो अपना खुद का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन वो जो पेड़ पौधे हैं, दूसरे जीव जंतु है, वो कैसे तो करते हैं। तो भगवान जी बताते हैं कि कृष्ण भगवान जी उन लोगों में इतनी शक्ति देते हैं कि वो सब कृष्ण भगवान जी की शक्ति से ही सब होता है। भगवान जी उनमें इतनी क्षमता देते हैं कि वो जो हम बीज धरती पे बोते हैं उसका पेड़ बनता है, उसके फल आता है, फूल आते हैं। ये सब कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही होता है। अब इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी की इच्छा हो तभी हम मनुष्य भी वैसा ही है कि हम अपन जो भी करते हैं उसका जो कोई कुछ अच्छा फल मिलता है, अच्छा काम किया तो उसमें मैं कुछ नहीं है, ये सब भगवान जी की कृपा से ही होता है। और वो भगवान जी जो पेड़ पौधों में भी भगवान जी इतनी क्षमता देते हैं कि वो अच्छे से बड़े होते हैं, खड़े होते हैं, फूल वाले पौधे पे फूल आते हैं। जीव जंतु जो है वो उनको भी भगवान जी की कृपा से ही जो खाना पीना जो उनकी कृपा से ही उनको प्राप्त होता है। और भगवान बोलते हैं कि जो भगवान जी कृष्ण भगवान जी जो सोम रस है वो इसमें चंद्रमा में डालते हैं तो चंद्रमा से वो चांदनी में आता है, और चांदनी में से सब जीव जंतु पेड़ पौधों को मिलता है। इस तरह से पूरी कृष्ण भगवान जी के कृपा से ही सृष्टि चलती है। इसमें कोई मनुष्य का उसमें कुछ किसी का कुछ ये नहीं कि ये मैंने किया, भगवान की कृपा से ही होता नहीं। वैसे भी देखा जाए तो इतने सारे भगवान हैं, इसमें हम सिर्फ दो भगवान को ही हम देख पाते हैं, एक तो सूरज भगवान और एक चंद्रमा, और उनको ही हम देख पाते हैं। इसीलिए हम जब भी हमें मौका मिले तो सूरज का दर्शन करना चाहिए, चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, ऐसे भगवान जी बोलते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तो वही है, जैसे एक माँ बोलती कि मैंने लालन पोषण किया अपने बच्चे का, तो मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण कृपा से उस बच्चे का लालन पोषण हुआ, है ना। उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन दिया, उसमें इतने अच्छे अच्छे गुण दिए कि वो बच्चे का अच्छे से लालन पोषण हो गया। तो यहाँ पे वही हुआ, कर्तापन नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, है ना। वो मैं नहीं आना चाहिए, वो अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, ये शरीर ने किया
मर्जी कृष्ण भगवान की, आशीर्वाद कृष्ण भगवान का है। तो अब अगले श्लोका का यही टॉपिक है, आगे कंटिन्यू, कि पहले कृष्ण भगवान जी ने कहा कि कैसे सूरज भगवान और चंद्रमा में जो रोशनी है वो कृष्ण कृपा से है। फिर कैसे इस धरती का संपूर्ण जगत को कैसे कृष्ण भगवान जी ने धारण कर रखा है, और कैसे सबका वो लालन पोषण करते हैं सोम रस के जरिए। अब कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो हमारी जो पाचक शक्ति है ना, हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने की भी तो शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति भी कृष्ण भगवान है। वो कहते हैं कि जो पेट में मैं अग्नि हूं, कौन सी अग्नि? जो पाचन करती है, आपके खाए हुए भोजन को पचाती है। तो बोलते हैं मैं वो अग्नि हूं जिससे कि हर जीव अपना भोजन पचाता है और उसको उससे शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो सांस तुम ले रहे हो, सांस हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, है ना, वो सांस भी कृष्ण भगवान ही है। तो भगवान जी बोल रहे कि ये सांस और वो पाचक जो अग्नि, उन दोनों के जरिए आप हर भोजन को पचा सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने भोजन को चार हिस्से में बांटा। एक तो है भोज्य, जो हम खाते हैं, जैसे रोटी हो गई जो चबा के खाते हैं। फिर है पेय, जिसको पीते हैं, है ना, दूध पी लिया, जूस पी लिया। फिर है खोष्य, जिसको हम चूसते हैं, जैसे है ना, गन्ने को चूसा जाता है ना, तो वो टाइप का खाना। फिर है ले, जिसको हम चाटते हैं, जैसे शहद हो गया। तो कृष्ण भगवान जी ने भोजन को इस चार हिस्से में बांटा है, और भगवान जी कह रहे हैं कि ये सब आप पचा पा रहे हैं कृष्ण भगवान की ही कृपा से, उनकी ही शक्ति से, जो आपके अंदर है, आपके पेट में अग्नि के रूप में, जो आपके भोजन को पचा रही है, प्लस ये सांसें। तो हर एक सांस में कृष्ण भगवान जी है, उनकी शक्ति है, जिससे कि हमको शक्ति मिल रही है, ये शरीर चल पा रहा है, बराबर काम कर पा रहा है। तो देखिए कृष्ण भगवान हमसे कैसे जुड़े हैं हर एक चीज में। मनुष्य इस चीज को समझ ही नहीं पाता है, वो तो सोचता है भगवान अलग ही है, मंदिर में बैठे हैं, तस्वीरों में बैठे हैं। पर भगवान बोल रहे मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हूँ, हर बार कनेक्टेड हूँ। सांस तो लेते ही हैं हम, एक सेकंड भी नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए हर सेकंड कृष्ण भगवान जी हमारे अंदर भी है ना। द चैप्टर 10 में भी उन्होंने विस्तार में बताया था, अभी भी बता रहे हैं। अभी तो ये तो साइंस है, प्रॉपर साइंस है, कि हम जब खाना खाते हैं एसिड रिलीज होता है, हमारे जो पेट में से एसिड रिलीज होता है, उससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। इसके लिए बोलते हैं कि खाना खाते वक्त पानी मत पियो, क्योंकि पानी पीते तो हम एसिड के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो एसिड निकलना बंद हो जाएगा, तो फिर आपका खाना पचेगा नहीं जो आप खा रहे हैं। तो ये देखिए कृष्ण भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि मैं वो पाचक शक्ति हूँ, वो अग्नि हूँ, जिससे तुम्हारा खाना पच रहा है। तो कहाँ से, है ना, साइंस और भगवान अलग अलग है, दोनों एक ही है। बस यहाँ पे हमने भगवान का एक टैग दे दिया है, जिससे सब लोग डर के भाग जाते हैं, पर है तो सब सेम ही, है ना। इसलिए तो बोलते हैं प्राणायाम करो, सब बोलते ना, प्राणायाम करो, उससे आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, आपका है ना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी तो कृष्ण भगवान जी सेम ही बात बोल रहे हैं, कि इन दोनों की मदद से आपका खाना पचता है और आपको शक्ति मिलती है। हमारा शरीर कैसे चलता है? खाना खाने से, भोजन करने से, तभी तो चलता है, नहीं तो क्या, नहीं खाना खाएंगे तो क्या होगा, थक जाएंगे, ताकत नहीं रहेगी शरीर में। और खाना खाती कैसे ताकत आ जाती है? तो हमारे लिए फ्यूल है ना, ये इस मशीन का वही तो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे कि ये शरीर नामक मशीन चलती है। तो देखिए पूरा साइंस है यहाँ पे। हम तो यहाँ पे कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई कृष्ण भगवान की स्तुति नहीं गा रहे हैं, ना कोई उनका गुणगान कर रहे हैं, ना कोई भजन गा रहे हैं,
यहाँ पे तो कृष्ण भगवान जी ने साइंस बोला है। बस एक ही गलती होगी कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल तो बहुत स्वाभाविक है ना, सब भागते हैं भगवान के नाम से। नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या भगवान भगवान करते हो दिन भर। पर ये देखो, ये तो साइंस है, पूरा साइंस। कितने आश्चर्य की बात है। हम लोग साइंस के समझ के, और कृष्ण भगवान ने ऐसे ही बोल दी, कितनी सरलता से। तो कभी भी जब आपको लगे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, कभी कभी बहुत लगता है ना कि जो खाया पचा ही नहीं, तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करिएगा, कृष्ण भगवान की कृपा करिए कि जो खाया है वो पचे, अच्छे से पचे, जिससे कि मुझे पूरी शक्ति मिले। जब वही है पाचक शक्ति, तब तो कृष्ण भगवान को ही मनानी चाहिए, है ना। तो इससे हम क्या समझते हैं कि कुछ भी हो जीवन में, कृष्ण भगवान जी के पास ही जाना है। जो भी अच्छा हो रहा है जीवन में, उनकी कृपा ही हो रही है। कुछ गड़बड़ हो रही है मतलब हमने कहीं चूक कर दिए, माफी मांग लीजिए और बोलिए आपकी कृपा कर। हाँ? चलिए, अभी रंजिता भाभी आप समझाएंगे। इसमें कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं हम लोग को कि जैसे हमारे अंदर मतलब जो हम खाना हमारा शरीर कैसे चलता है, हम खाना खाते हैं, हम उससे जो विटामिन्स बनती है और उससे जो शक्ति मिलती है हमको, तो वो शक्ति बनती कैसे है? तो जो शरीर के अंदर हमारा जो खाना को पचाने का जो शक्ति है, जो अग्नि है, वो भी कृष्ण भगवान ही है। कृष्ण भगवान की कृपा से ही हमारा खाना खाया हुआ पचता है, हमारे शरीर में हमारा शरीर चलता है, सब कुछ कृष्ण भगवान का ही कृपा से है। तो भगवान हमारे अंदर भी है, हमारा सब सब कुछ भगवान जो बोलते हैं कि भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान तो सब कुछ करते हैं। जैसे आज हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो पचता कैसे है, वो कैसे अंदर है हम लोग, तो वो पचने का कारण ही मतलब कराने वाले भगवान ही है। वो जो शरीर में, तो इसीलिए शरीर में जो पच के उसका जो विटामिन जो बनता है या जो रस बनता है, तो वो जो अग्नि है, उस अग्नि कृष्ण ही है। तो वही चीज बोल रहे हैं भगवान की कि सब चीज में सब जगह सब कि कृष्ण ही कृष्ण है। जो बोलते हैं लोग साइंस है कि आपने प्राणायाम करो, कि प्राणायाम करने से खाना मतलब शरीर ठीक चलता है, कि मेरा शरीर में प्रॉब्लम्स है, जो लोग बोलते हैं। हाँ, वो प्राणायाम मतलब हम लोग शरीर का जो पार्ट्स को यदि चलाएंगे चलेगा, जैसे प्राणायाम के अनुसार हम लोग सांस का और अंदर का पार्ट्स का सब प्राणायाम करेंगे, तो फिर वो खाना पचता है, खाना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो जय वही श्री कृष्ण कृष्ण। भगवान थैंक यू भाभी, जय थैंक श्री यू। कृष्ण। हाँ सुधा जय भाभी, श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तब भी ये वाला मंत्र पढ़ने से हम विश्वामिरो भूत्वा प्राणिनाम ध्येयमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामिनम चतुर्विधम, ये वाला श्लोक ही चल रहा है ना, मैं तो अभी खोली। हाँ यही चल रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो अर्थ बोले उसी से मेरे को समझ में आया कि यही श्लोक चल रहा है। तो जब खाना हम लोग खाते हैं ना, तभी हम लोग ये वाला मंत्र पढ़ के खाते हैं। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं तो खाती हूँ तभी ये वाला मंत्र है। चौथा देगा जो 14 श्लोक है, ब्रह्मणर्पण ब्रह्म हविर् ब्रह्मणा गुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये वाला और अहम वैश्वानर भूत्वा, दोनों श्लोक बोल के मैं खाती हूँ। अभ्यास हो गया काफी दिन से। बहुत अच्छे, तो बढ़िया। हमारे तो वही मेरे को याद आ गया, जैसे अर्थ बोली ना, समझ गए कि ये तो ये वाला श्लोक का चल रहा है। ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी, आपने शेयर किया। खाना खाने के टाइम में ना कुछ बोल के खाना चाहिए। जैसे परमात्मा इतना सुंदर हमारे थाली में परोस के दिया है खाना, इतना सुंदर खाना है, हम उसको धन्यवाद दें। खाने को जो जहाँ से आना है उसको धन्यवाद दें, और उसको कुछ उसके यूटिलाइज करके खाएं। जैसे बोलते हैं, जैसा खाओ है वैसा हुए मन, जैसा आपको ये पानी वैसा हुए वाणी। तो हम ये छोटा छोटा चीज में बहुत कुछ समझ सकते हैं। सही बात है भाभी, एकदम सही। सही बोल रहे हैं आप। पानी पीते पानी पीते
पानी पीने का कोई मंत्र है क्या, जैसे पानी पीते से बोल सकते हैं, ऐसे कुछ है क्या? आप ये भी बोल श्लोक का सकते एक। हैं, इसमें तो जल भी आ गया ना। और मैं तो आजकल पानी पीते समय यही वाला ही बोल देती हूँ। हाँ, ये हाँ। तो सब चीज के लिए आ गया ना। पानी भी तो हमारे हाँ पेट में जी। ही जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए। हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, ये दोनों श्लोका पढ़ते ही मैं खाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप पानी पीते हो तभी श्लोका पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। चले अभी हम 15वां श्लोका करते हैं। तो ये टॉपिक 12वें श्लोके से चल रहा है कि कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कैसे ये धरती चल रही है कि नहीं, है ना। अलग अलग जो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कवर हुआ। सूरज भगवान, चंद्रमा, सारे जीव जंतु, और वो जीव जंतु कैसे चलते हैं, पेड़ भोजन से। पौधे। हाँ, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से। तो अब कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं, है ना। कृष्ण भगवान जी हर जीव के हृदय में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मुझसे ही हर जीव को उनकी बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, और क्षमा करने की शक्ति। क्षमा करना बहुत मुश्किल है कि नहीं। और क्षमा भी किसको करना है, जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई है, हमें दुख दिया है, कुछ बुरा करा है, और उसको क्षमा करो। बहुत मुश्किल है ना। पर कर पाना होता भी है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि होता है कृष्ण कृपा से। तो आप अभी जो ज्ञान ले रहे हैं, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। आपने जो ज्ञान लिया है सब आपके पास स्टोर है आपके दिमाग में। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि इतनी उन्होंने आप पे कृपा की है, तभी ये सब हो पा रहा है। फिर कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो सारे वेदास है उनको भी कृष्ण भगवान ने खुद लिखा है, और उन वेदास में भी कृष्ण भगवान जी का ही वास है, और कृष्ण भगवान जी ही उन सारे वेदास को अच्छे से जानते हैं। तो हर चीज में कृष्ण भगवान है। जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज में कृष्ण भगवान जी, उनकी मर्जी से ही हुआ है सब कुछ। उनकी इच्छा से हुआ है, उनके हुक्म से हुआ। तो इसमें भी इंसान का कर्तापन खत्म, मैं खत्म। तो ये 15वां श्लोका भी इंपॉर्टेंट श्लोका ही है, जब हमें किसी को क्षमा करना हो और हम ना कर पा रहे हो, तो ये श्लोका भी चैंट कर सकते हैं। तब हम क्षमा कर सकते हैं किसी को, है ना। या तो कुछ हुआ है जीवन में जो अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं हुआ, पर उसको भूलना है, तभी भी इस श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि कृष्ण भगवान जी आपके अंदर से उसको निकाल देंगे। तो यही देखिए, कृष्ण भगवान जी, है ना, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं कि हर चीज उनसे आ रही है, हर चीज में कृष्ण भगवान है, हर चीज उनसे जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है, है ना। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज कृष्ण भगवान की मर्जी से है, उनसे ही आ रहा है, उनकी कृपा से ही है, और उनमें ही कृष्ण भगवान का वास। आप समझ रहे हैं कब क्यों कोई इतना बुद्धिमान होता है, क्यों किसी में इतना दया भाव होता है कि क्षमा करते चले जाते हैं, क्यों किसी में ऐसा होता है कि बुरा होता है पर वो भूल जाते हैं, वो अपने दिल में कुछ रखते ही नहीं है। सब कृष्ण भगवान जी की कृपा से। इतनी शक्ति दी कृष्ण भगवान ने उनको कि वो सब ऐसी खूबियां अपने अंदर रख रखे, है ना। तो यही सब हमको, यह सारी चीजें याद रखनी है। तो जब सांस भी ले रहे हैं ना, तो मन में बड़ी खुशी होनी चाहिए, अरे कृष्ण भगवान की कृपा चल रही है, ये सांसें चल रही है। भोजन किया, पच गया, कृष्ण भगवान की कृपा है। खाया हुआ पच रहा है मेरे अखवा भोजन, है ना। तो ये सब है। कितने जन है बीमार है जिनका भोजन पचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं खा पाते हैं, है ना। किसी अमीर को ले लो, बहुत पैसा है, उसको एक छोटा सा केक ही खाना है, पर वो नहीं खा सकता क्योंकि वो उसके लिए जहर है, वो खाया तो
खत्म हो जाएगा, उसका अंदर वो बचेगा ही नहीं, उस पे कृष्ण कृपा है ही नहीं, तभी तो वो केक नहीं खा सकता, इतना पैसा क्या काम का, है ना। तो हमको धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण भगवान का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मिला है सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी कृपा से है, और आपको समर्पित किया। मैं कुछ नहीं कर रही, मेरी तो इतनी क्षमता ही नहीं है, आपकी कृपा है, आप करवा रहे हो, आपको समर्पित किया, आपको ऑफर किया। यही भाव हमेशा रखिएगा, तो क्या होगा, ना अच्छे कर्म बंधेंगे ना पुराने कर्म बंधेंगे, कर्म माफ होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, उससे अगला जन्म का चांस कम रहेगा। क्योंकि अच्छे कर्म करे तो भी भोगने आना पड़ेगा, बुरे कर्म करे तो भी भोगने आना पड़ेगा। पर अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं तो करता ही नहीं हूं, मैं करता नहीं हूँ, कृष्ण भगवान जी करा रहे हैं, मैं बस उनका हुक्म का पालन कर रही हूँ, उनको ही समर्पित करती हूँ, ये सिर्फ आपको भाव लाना है अपने, अपनी ऐसी चेतना रखनी है, अपने ऐसे विचार रखने हैं, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम आज की पहले श्लोका कर लेते चैंटिंग, उसके बाद समझाइएगा। रंजीता भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ। हाँ पढ़ लीजिए, 13, 14, 15। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः अहं विश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्य पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानममोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृद्वेदविदेव चाहम्। थैंक यू भाभी। रक्षा आंटी आप समझाएंगे, और कल 8 बजे हम चालू करेंगे, सबको ही प्लानिंग करके, ज्यादा से ज्यादा हमें साथ में बैठ के गीता जी पढ़नी। रक्षा आंटी आप चालू समझाइए। इस 15वें श्लोका में भगवान जी बताते हैं कि ये जो धरती पे जो भी है वो कृष्ण भगवान जी से ही आता है, कृष्ण भगवान जी से ही चलता है, और कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये मैंने किया है, ये मेरे से हो रहा है। और भगवान जी बोलते हैं कि हम यदि हमें हम किसी का कुछ हुआ और उसको हमने माफ करना है, भूलना नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने क्यों नहीं कर पाया, वो उतना भी भाव मन में रहा तो अच्छा है। बस मैं तो इतना ही बोल पाऊंगी इसमें। कोई बात नहीं भाभी, आंटी बहुत अच्छे बोला आपने। आप म्यूट हो रंजीता भाभी। मैं बोल रही थी हमारे अंदर जो क्षमा भाव आएगा तो वो भी कृष्ण कृपा से आएगा। यदि हम किसी को क्षमा कर सक रहे हैं तो भी कृष्ण की कृपा होएगी तो ही वो होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, सब भगवान, जैसे पाचन शक्ति भी कृष्ण भगवान नहीं चलाते हैं, क्षमा भाव जो हमारा है वो भी कृष्ण भगवान चलाते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति है, जो मतलब हमारा जो रोजचर्या दिन चलता है, हम उठते बैठते सोते चलते फिरते खाते, और सब भगवान की कृपा होगी तभी सब चलता है। और ये संसार में नदी वृक्ष और पशु पक्षी सब चीज भगवान की कृपा और भगवान का दिया हुआ सोमरस और सूर्य की किरणें और चंद्रमा की जो किरणें, इसी से ही सारा सारा संसार